जैसे कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, जो बेयर्स का बॉस होता है उसे आइग्रेस पूरी तरह से खत्म कर देता है, यानी कि उसके गर्दन को अलग। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अराइज। तभी आसपास के सारे मॉन्स्टर जो मरे होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, मतलब कि उसके शैडो सोल्जर बन जाते हैं। और उन सभी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बढ़िया। फिर इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जो रेस्क्यू टीम होती है उनका लीडर बोलता है कि आखिर कितने टाइम हो चुके हैं। तो मैनेजर किम बोलता है लगभग 3 घंटे। तो अंदर के माहौल के हिसाब से 3 दिन। तभी डोंग को पास लेते हुए बोलता है हाँ जरूर वो निपट गया होगा, समय की बर्बादी, मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर वो वहाँ से जाता है। तभी बोलता है ओए रुको, क्या संजिन वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है? अगर नहीं है तो तुम्हारी स्ट्राइक फोर्स यहाँ क्या कर रही है? तभी मैनेजर किम घबराते हुए बोलता है वो मेरे जान पहचान का है, वो सी रैंक गेट देखना चाहता था इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। तभी वो ये सुनने के बाद बोलता है हाँ तो ये बात है। फिर उसके बाद वो मैनेजर किम के गर्दन को तुरंत ही पकड़ लेता है। तभी वो गुस्से से बोलता है मुझे पता है, तुम बताओ मुझे कि क्या खिचड़ी पका रहे हो, तुम आम लोगों पर कभी दिलचस्पी नहीं दिखाते, समझे? उतने में जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है हांग डोंग तुम अपना हाथ हटाओ। तभी हांग डोंग बोलता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम एक छोटी सी देश का शार्क जो मुझे ऑर्डर देगा? तो उसकी बात सुनने के बाद टीम लीडर बोलता है तुमने क्या कहा? तभी उसी टाइम दोनों का ऑरा एक्सप्लोड हो जाता है। फिर इसके बाद दोनों अपनी फुल पावर पर आ जाते हैं और एक दूसरे को जोरदार पंच मारते हैं और आसपास जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। और उसके बाद हमें उस गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस किम को दिखाया जाता है, उसके पूरे टीममेट्स मर चुके हैं और काफी ज्यादा थका हुआ होता है और बोलता है बहुत ठंडी है, अगर हमारे सारे गैस हमारे पास होते तो हम जरूर जीत जाते। फिर उसके बाद उसकी नजर जाती है उस मरे हुए बेयर्स के झुंड पर। तब वो बोलता है मुझे पहले से कुछ गड़बड़ लग रहा था, यहाँ आते वक्त मुझे एक भी बेयर से सामना नहीं हुआ, कहीं ये काम उस ई रैंक के हंटर का तो नहीं। और वो कुछ ज्यादा ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है गेट के बाहर का। फिर डोंग स्माइल करते हुए बोलता है ये बुरा नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पंच को किसी ने रोक दिया है और वो होता है हंटर एसोसिएशन का मैनेजर। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों सही टाइम पर अपने आप को रोक लिए। और हंटर डोंग संजीवनों की बात है तो मैंने 2 महीने खुद ही पहले उसका रैंक चेक किया था, वो अभी भी ई रैंक पर ही है। और उस हंटर की मौत के बाद हमने पहले ये चेक कर लिया है, वो किसी मॉन्स्टर से लड़ाई में हार गया। वैसे हंटर डोंग तुम संजिन से मिलना क्यों चाहते हो? तब डोंग आंसर में बोलता है मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ और फिर उसे खत्म करना चाहता हूँ। इतने में उसका कॉल आ जाता है और बोलता है वो लकी है, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी मिलूंगा उससे। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संजिनू की जो पार्टी होती है वो कैंप कर रही होती है और उसे वो हंटर किम देखता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, सारे कमजोर जिंदा कैसी हैं? फिर उन लोगों को देखकर वो गुस्से से चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और बोलता है तुम लोगों के पास सारी सप्लाईज थी और गियर्स थे, तुम लोगों ने सब चीज छिपाया और यहाँ पास बच चुके हो, तुम लोगों की वजह से मेरे लोग मारे गए। फिर उसकी नजर जाती है उस हीलर पर और बोलता है तेरे को सब कुछ पता था इसलिए तुम उनके पास आ गई, अब मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, यहीं बस घुटने टेक दो मेरे 3 गिनने तक। फिर वो अपनी तलवार को निकलकर उन तीनों की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी संजिनू आता है और एक जोरदार फटका देता है, अब वो दूर जाकर गिर जाता है। और उसके बाद संजिनू बोलता है तुम लोग छिप नहीं सकते, तुम लोगों का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बाहर आ जाओ। फिर इसके बाद वो आइस एल्फ सामने आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं चौंकने की बात है कि इस कचरे में भी कोई काम का है। तो उसकी बात सुनकर जिन्वो बोलता है आखिर तुमने क्या कहा, तुमने कचरा किसको कहा? तब उन दोनों की बातों को सुनकर वो पीछे खड़े वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तब वो आइस एल्फ बोलता है तो तुम हम लोगों की भाषा समझ सकते हो? और फिर ये सुनने के बाद जिन्वो भी शॉक्ड हो जाता है। तब पीछे से वो हंटर बोलती है क्या तुम मॉन्स्टर्स की भाषा जानते हो? तब जिन्वो मन में सोचता है ये शायद मेरे सिस्टम की वजह से हो सकता है। फिर उनके जो एल्फ्स का लीडर होता है वो बोलता है तब तो बात करने में आसानी होगी और काम भी जल्दी से निपट जाएगा। तो ये मेरा एक दोस्त है जिसने कहा कि यहाँ पर एक ताकतवर इंसान है। उतने में संजिनवो उसे देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये वही था। तब वो उसके गर्दन को एक ही झटका में खत्म कर देता है। तो जिन्वो की तेजी को देखकर वो एल्फ का लीडर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है
हाँ, अब तो आएगा मजा। उतने में जिन्वो उस पर एक जोरदार हमला करता है, बट वो उसको ब्लॉक कर देता है। इसे देखकर जिन्वो बोलता है, इस कमीने को मारना थोड़ा मुश्किल होगा। तब वो एल्फ्स का लीडर बोलता है, तो ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है। तुम तो इंसान भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम इंसान बनने का नाटक कर रहे हो। सर, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि इंसानों को मारो, लेकिन ये आवाज तुम्हें मारने के लिए नहीं बोल रही है। तब जिन्वो ये सुनने के बाद सोचता है, ये तो बिल्कुल सिस्टम की कमांड जैसा है। शायद ये इसलिए है क्योंकि अब मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ, तो हम दोनों के लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर देता हूँ, तुम इंसानों को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो उसकी बातें सुनने के बाद जिन्वो बोलता है, आखिर तू है कौन? तब वो एल्फ का लीडर बोलता है, हम हैं। उसी वक्त एक अचानक से ग्लिच दिखाई देता है जिन्वो को। तब फिर से वही चीज रिपीट होते हैं, इंसानों को मेरे हवाले कर दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तो कैसा लगा हमारा ऑफर तुम्हें? तो जिन्वो आंसर में बोलता है, नहीं। तो एल्फ बोलता है, आखिर तुम हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हो क्या? पहले देख लो कि संख्या में कौन ज्यादा है। तब जिन्वो कहता है, कौन है? इतना बोलते ही जिन्वो के चारों तरफ से मॉन्स्टर्स निकलने लग जाते हैं और उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो उसे देखकर बोलते हैं, आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? फिर ओहिला घबराती हुई बोलती है, क्या ये हंटर जिन्वो कर रहा है? क्या समय की बर्बादी है। क्यों बे चिलगोसे, तेरे फट की 64 हो गई। ये सुनने के बाद दोनों के बीच की लड़ाई चालू हो जाती है। एल्व्स और ब्लैक सोल्जर्स के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। एक दूसरे को काटता है और दूसरे को काटता है, और इसी बीच वो यानी कि संजुनो के जो टीममेट्स होते हैं वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी 3 आइज एल्फ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर संजुनो एक ही झटके में जाता है और उन सबको खत्म कर देता है। और फिर वो बोलता है, इन लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। भले ही मेरे सोल्जर्स इमोर्टल है, लेकिन इन लोगों को पता है कि इन्हें रिजनरेट होने के लिए काफी ज्यादा मैजिक की जरूरत पड़ती है। और रही बात इनके बॉस की, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। आग्रिस और मैं दोनों ही मिलकर उसे नहीं हरा सकते। हमें कोई और ताकतवर चाहिए, मुझे एक ताकतवर फोर्स चाहिए। तब उनका लीडर बोलता है, मेरा नाम है बर्क, तुम्हारा क्या नाम है? तब जिन्वो अपना हथियार निकालते हुए बोलता है, मैं हूँ संग जिन्वो। फिर इसके बाद इन दोनों की असली लड़ाई चालू हो जाती और फिर इसके बाद जो एल्फ्स का लीडर होता है वो जिन्वो की तरफ तेजी से बढ़ता है और जिन्वो भी उसकी तरफ बढ़ता है। फिर दोनों एक दूसरे पर अपने वेपन से जोरदार हमला करते हैं, लेकिन फिर भी वो एल्फ का लीडर जिन्वो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और फिर वो बोलता है, काफी सदियों से मैंने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। फिर इसके बाद जिन्वो एक स्माइल देता है और उसके ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट करा देता है अपने मोनार्क से। फिर दूसरी तरफ हमें हंटर किम को दिखाया जाता है जो जिन्वो को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जिन्वो, और फिर उसकी तरफ तेजी से दौड़ा चला जाता है। और साथ ही साथ सामने से वो एल्फ का लीडर भी जिन्वो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। और फिर इसके बाद जिन्वो की नजर उस हंटर किम पर जाती है। तभी अचानक से एक जोरदार हवा चलती है और सभी जगह ब्लैंक हो जाता है, यानी कि धुआं ही धुआं हो जाता है। और उसे देखकर वो बोलता है, तुम इससे बचने की कोशिश कर रहे हो। तभी अगले पर हमें हंटर किम को दिखाया जाता है जो कि जिन्वो के सोल्जर में बदल चुका है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर हंटर किम शैडो सोल्जर कैसे बनता है। वो जिन्वो को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। तब जिन्वो की नजर उस पर जाती है और बोलता है, हंटर किम। फिर उसके बाद तभी आर्य झटके से सामने आता है और हंटर किम को खत्म कर देता है एक ही झटके में। फिर हंटर किम बोलता है, जिन्वो तुम्हें पता था कमीने। तभी उनका लीडर जिन्वो की तरफ बढ़ता रहता है। उसी समय वो किम सामने आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे वो पीछे की तरफ चला जाता है। फिर वो बोलता है, ये तो दिलचस्प है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो अपने नए सोल्जर को नाम देता है, बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम है आयरन। ये सुनने के बाद वो जोरदार चीखने लगता है और फिर अपनी स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो जो लीडर होते हैं यानी कि मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तब लीडर और आयरन के बीच लड़ाई होती है और फिर वो पीछे हट जाता है और बोलता है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। फिर पीछे से जिन्ना के क्लासमेट जिन्हों को लड़ते हुए देखती है और बोलती है, हे जिन, क्या हमेशा से हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? तब वो हीलर बोलती है, अगर ऐसा होता तो मैं कभी हंटर बन ही नहीं पाती, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। और फिर पीछे से वो लड़का भी बोलता है, क्या मैं सपने में हूँ? और इसके बाद उन दोनों की फाइट हमें दिखाई जाती है जिसमें वो बोलता है, इसके साथ लड़ने में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, तुम दोनों भी साथ में आ जाओ।
और फिर क्या ये सुनते ही वो दोनों भी उसकी तरफ तेजी से हमला कर देते हैं और फिर फाइट चालू हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर एक साथ उस पर हमला कर रहे होते हैं और वो उस पर भारी पड़ने लग जाते हैं। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफी जोरदार वो भी लड़ने चालू कर देता है। फिर क्या मौका मिलते ही जिनवू उस पर जोरदार हमला कर देता है, तब वो पीछे हट जाता है। फिर वो बोलता है क्यों तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? तब जिनवू बोलता है तुम ताकतवर हो लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स का क्या? ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपने सोल्जर्स की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। और फिर वो गुस्से से बोलता है ये कीड़े मकोड़े तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। फिर वो जिनवू की तरफ तेजी से बढ़ता है और बोलता है तुम्हारा खेल खत्म। फिर जिनवू उस पर अपना नाइफ से अटैक करता है तो वो जिनवू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है बट उसका नाइफ भी टूट जाता है। फिर जिनवू बोलता है अब। तब पीछे से आयरन उठता है और उसे जकड़ लेता है और उसके बाद एक जोरदार फायर ब्लास्ट करता है जिससे आसपास जोरदार धमाका हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस ब्लास्ट से आयरन थोड़ा कमजोर हो चुका है और उसे तोड़कर वो आगे बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसे अचानक से पता चलता है उस पर हमला हो चुका है। तब जिनवू सामने आता है और बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तब वो चीखते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तब पीछे से आयरन निकलता है काफी स्टाइल से और उस पर एक जोरदार अपना हैमर से हमला कर देता है। फिर वो एकदम स्मार्ट और खत्म हो जाता है वहीं पर। फिर जिनवू को एक मैसेज आता है, उसे देखकर वो बोलता है लगता है मैंने उसे हरा। तभी पीछे से आयरन उस मॉन्स्टर को जोरदार मारते रहता है। तब जिनवू बोलता है थोड़ी नरमी दिखाओ समझे, उम्मीद करता हूँ आगे मुझे दिक्कत ना हो। तब आयरन आइग्रेस को देखता है और बोलता है फिर आइग्रेस वहां से चला जाता है। तब बाकी को बोलता है और फिर वो चेयर अप करने लगता है। ओह! फिर इसके बाद सभी लोग जिनवू से पूछते हैं क्या खत्म हो गया? तब जिनवू बोलता है हाँ। तब सभी को चैन की सांस आती है। इसके बाद जिनवू सभी को बोलता है तो अब हम गेट के बाहर जा सकते हैं। तब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर स्माइल करते हुए जिनवू अपने मन में बोलता है जाने से पहले। फिर इसके बाद हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें मैनेजर की स्ट्राइक फोर्स के लीडर को बोलता है आप यहाँ से चले जाइए, हम यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे। तब वो बोलता है नहीं, जब तक मेरे मेंबर्स नहीं आते तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गेट से हंटर्स बाहर आ रहे हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे पता था हंटर किम तुम कर सकते हो। फिर वो उन दोनों से पूछता है हंटर हान हंटर को बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? तभी पीछे से हंटर जिनवू निकलता है और उसके साथ वो लड़की भी रहती है तो उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर किम बोलता है मुझे पता था हंटर्स जिनवू तुम कर सकते हो। फिर गेट क्लोज हो जाता है। तब वो मन में सोचता है सारे लो रैंक के हंटर्स वापस आए, आखिर वहां अंदर चल क्या रहा था। फिर वो बाकियों से पूछता है हंटर किम कहाँ है। तब कोई भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद जिनवू वहां से जा रहा होता है और बोलते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब गिल्ड लीडर उसे रोक लेता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तब जिनवू बोलता है मुझे जाने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर गिल्ड लीडर जिनवू को फोर्सफुली रोकने की कोशिश करता है और बोलता है मेरी 6 मेंबर्स वहां गए थे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनके साथ क्या हुआ वो मैं पता करूं। तो उसकी बात को सुनकर जिनवू बोलता है अगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचा के यहाँ लाया है, तो पहले तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। तब गिल्ड लीडर जिनवू की बात सुनने के बाद उसकी बात मान लेता है और बोलता है मुझे माफ कर दो और तुम्हारा शुक्रिया। और फिर इसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद अगले सीन में गिल्ड लीडर हीलर से पूछता है आखिर वो कौन था और वो इतने गुस्से में क्यों था। तो वो बताती है वो बॉस को हराने वाला था लेकिन पता नहीं कुछ टाइम बाद वो काफी गुस्से में था। तब मैनेजर बोलता है मेरे ख्याल से वो शायद थका हुआ है इसलिए काफी गुस्से में था। फिर वो गिल्ड लीडर बोलता है मैनेजर मुझे वो हमारी गिल्ड में किसी भी कीमत पर चाहिए। तब वो मैनेजर बोलता है मैं बिल्कुल सही था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को जिन्हों ने ड्रॉप कर दिया है तो वो लड़की जिन्हों को बोलती है कि आपका शुक्रिया मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। और फिर वो स्माइल करते हुए बोलती है कि हम लोग फिर दोबारा किसी दिन मिलेंगे। फिर जिन्हों ड्राइव करते हुए सोचता है आखिर वो मॉन्स्टर सोल्जर क्यों नहीं बना। और फिर बोलता है इतनी मेहनत के बाद बस मुझे यही मिला, मेरी ख्याल से वो काफी हाई लेवल का मॉन्स्टर होगा, इसी वजह से मेरे 3 चांस वेस्ट हो गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अगले रेड में जा रहे हैं और साथ ही साथ वो लड़की भी होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है जिन्हों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ उम्मीद करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी एपिसोड लेके आऊँ, लेकिन
इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।